हेलो, मैं रोहित मौर्य आपका इस लेसन में स्वागत करता हूं। आज के इस लेसन से हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग देखने वाले हैं। इसके लिए मैंने पहले से नोटबुक क्रिएट किया हुआ है, तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। हमारा नोटबुक यहाँ पे ओपन हो चुका है। सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता क्या है। तो देखिए, जिस तरीके से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप फंक्शन का इस्तेमाल नहीं करेंगे तब भी आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं, लेकिन फंक्शन को इस्तेमाल करने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग इस कंसेप्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं तब भी आप अपने प्रोग्राम को सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन अगर आप इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हैं तो अपने प्रोग्राम को और भी बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाते हैं। जो आपका अंडरस्टैंडिंग होता है वो काफ़ी बढ़िया हो जाता है अगर आप इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग ऐसा बोलते हैं कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है एक तरीके से एक स्टाइल है प्रोग्राम को लिखने का, प्रोग्राम को डिजाइन करने का, प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। कुछ भी करने से पहले हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, इसके बाद ही हम लोग कुछ करते हैं। अब क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्ट होता क्या है। तो अगर हम लोग रियल लाइफ में देखें, अगर अपने आसपास देखेंगे तो मोबाइल फोन हुआ, कंप्यूटर हुआ, कार हुआ, सब कुछ एक ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं प्रोग्रामिंग में तो यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो उसके अंदर यहाँ पे दो कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है। फर्स्ट, जो ऑब्जेक्ट होगा उसके पास कुछ यहाँ पे डेटा हो सकता है। सेकेंड, उसके पास यहाँ पे कुछ फंक्शन हो सकता है। चलिए हम लोग इसको समझ लेते हैं एग्जाम्पल से। तो सपोज यहाँ पर कार का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो कार का यहाँ पे डेटा क्या क्या रहेगा, जैसे यहाँ पे कार का मॉडल क्या है, ठीक है, कार की कंपनी कौन सा है, तो ये सब क्या हो गया, डेटा हो गया। कार का कलर क्या है, कार कितने सीटर का है, कार के अंदर कौन सा इंजन लगाया गया है, कार का इंजन कितना पावरफुल है, तो ये सब क्या हो गया, कार के बारे में इंफॉर्मेशन हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेटा बोलेंगे। आप डेटा बोल सकते हैं, आप इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं, और साथ में देखिए ये सब भी वर्ड यूज में आते हैं। प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं कुछ लोग, एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं। तो सब एक ही बात को रेफर कर रहे हैं यहाँ पर, डेटा को या इंफॉर्मेशन को। तो ये हो गया फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक किसी भी ऑब्जेक्ट का। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसके अंदर कुछ फंक्शन भी हो सकते हैं। जैसे देखेंगे जो कार ऑब्जेक्ट है इसके अंदर क्या फंक्शन रहेगा कि हम लोग कार को ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। कार जो है इसके अंदर हॉर्न होता है, वो हम लोग बजा सकते हैं। कार में हम लोग ब्रेक लगा सकते हैं। तो ये सब क्या होगा, कार का फंक्शन हो गया। कार में म्यूजिक सिस्टम होता है जहाँ पे हम लोग गाने बजा सकते हैं। इस तरीके से कार के बहुत सारे फंक्शंस भी हैं। तो हर समय ध्यान रखिए, जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो उसके अंदर दो चीज़ें रहेंगी। फर्स्ट, वहाँ पे कुछ डेटा रहेगा। सेकेंड, उसके पास कुछ फंक्शन भी हो सकते हैं। एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे आप मोबाइल फ़ोन का एग्जांपल देखिए। तो मोबाइल फ़ोन में देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो इसका डेटा क्या है कि इस मोबाइल फ़ोन का कंपनी कौन सा है, मॉडल कौन सा है, इसमें कितने GB का रैम लगा हुआ है, ठीक है, मेमोरी कितना है। तो ये सब क्या हो गया, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो गया, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, डेटा बोल रहे हैं, प्रॉपर्टीज बोल रहे हैं या एट्रीब्यूट्स बोल रहे हैं। कोई भी टर्म का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ फंक्शन भी हो सकता है। इस ऑब्जेक्ट का फंक्शन क्या हो सकता है, जैसे कि ये जो फ़ोन है इससे हम लोग कॉल कर सकते हैं ना, ये फ़ोन जो रिंग करता है इससे हम लोग म्यूजिक बजा सकते हैं। तो ये सब क्या हो गया, इस मोबाइल फ़ोन का फंक्शन हो गया। तो इसी तरीके से जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो वहाँ पर दो चीज़ें दिमाग में आना चाहिए कि इस ऑब्जेक्ट के पास में कुछ डेटा हो सकता है। सेकेंड, इसके पास कुछ फंक्शन हो सकता है। और ऑब्जेक्ट को ध्यान रखना, कभी कभी हम लोग यहाँ पर इंस्टेंस भी बोलते हैं। तो ऑब्जेक्ट का यूज़ किया गया है या इंस्टेंस का यूज़ किया गया, दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो हमने समझ लिया कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब हम लोग ये समझ लेते हैं क्लास क्या होता है फिर। तो क्लास देखिए यहाँ पे लिखा गया है, एक तरीके से क्या होता है, ये ब्लूप्रिंट होता है जिसकी हेल्प से हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर मान लीजिए कि आपको यहाँ पर जो एक कार ऑब्जेक्ट है उसको क्रिएट करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर उस कार ऑब्जेक्ट के लिए ब्लूप्रिंट बनाते हैं। तो क्लास क्या हो गया, एक तरीके से हो गया यहाँ पे ब्लूप्रिंट। तो सबसे पहले हम लोग ब्लूप्रिंट लिखेंगे और जो ब्लूप्रिंट रेडी हो चुका है उसकी हेल्प से हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए ये बात हमको समझ में आ गया है। अब हम लोग देख लेते हैं कि सिंटेक्स कैसा होता है। तो यहाँ पर आप सिंटेक्स देख सकते हैं, क्लास हो गया यहाँ पे कीवर्ड और यहाँ पे स्पेस है और फिर यहाँ पर लिखना होता है क्लास नेम। जो भी अपना क्लास का नाम देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। और जैसा कि पाइथन का स्टाइल होता है, हेड पार्ट क्लास में यहाँ पे कोलन का यूज़ करते हैं और जो बॉडी होती है एक इंडेंटेशन पे होती है। और बॉडी के अंदर क्या लिखने वाले हैं इसको हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे।
तो ये देखिए हमारा ब्लूप्रिंट रेडी हो गया। क्लास लिखने का मतलब क्या होता है कि हम लोग यहाँ पर ब्लूप्रिंट बना रहे हैं। अब इस ब्लूप्रिंट की हेल्प से हम लोग यहाँ पर इसके ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट 1 है, ऑब्जेक्ट 2 है, यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है यूजिंग क्लास नेम। तो जब यहाँ पे क्लास नेम है उसका यहाँ पे हेल्प लिया गया है ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का। तो जो ऑब्जेक्ट 1 है एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 2 क्या हो गया, ये दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरीके से हम लोग और भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए हमको थोड़ा सा आइडिया हो गया है, अब हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल, जिससे कि अपना पूरा ही क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाए। तो सपोज कि हम लोग चाहते हैं यहाँ पर ये हो गया डॉगी, तो हम लोग चाहते क्या है कि यहाँ पर डॉग ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाए, और कोई भी डॉग ऑब्जेक्ट रहेगा तो आप देखेंगे उसके अंदर यहाँ पे डेटा हो सकता है, उसका नाम क्या है, ठीक है, उसका एज क्या है, उसका कलर क्या है। तो ये सब क्या हो गया, डेटा उसके बारे में। और जो डॉगी होगा वो कुछ यहाँ पे फंक्शन भी रख सकता है। फंक्शन क्या रख सकता है कि जो डॉगी रहेगा वो बार्क करता है, ठीक है, और इसी तरीके से और भी उसके पास फंक्शन हो सकता है, ठीक है, वो बार्क करता है, वो रन करता है। तो ये सब क्या हो गया, फंक्शन हो गया। तो अभी के लिए देखो हम लोग यहाँ पर जो डेटा है उसको किस तरीके से ऐड करते हैं इस पर हम लोग फोकस करेंगे, और जो यहाँ पे फंक्शन है उसको किस तरीके से ऐड करना होता है उसको हम लोग यहाँ पर बाद में सीखेंगे। तो अभी के लिए हमारा मेन फोकस है कोई डॉग ऑब्जेक्ट अगर हमने क्रिएट किया हुआ है तो उसके अंदर यहाँ पे किस तरीके से डेटा या प्रॉपर्टी किस तरीके से हम लोग उसके अंदर ऐड करते हैं, ये हम लोग अभी सीखने वाले हैं। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक क्लास लिखेंगे। सबसे पहले हमको यहाँ पर लिखना पड़ता है ब्लूप्रिंट। तो मैंने यहाँ पर क्लास लिखा हुआ है और मैंने यहाँ पे क्लास का नाम लिखा हुआ है डॉग, ठीक है। और सपोज कीजिए कि मुझे यहाँ पे बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं लिखना है। तो पाइथन के अंदर क्या होता है, जब भी बॉडी के अंदर कुछ नहीं लिखना होता है तो आप वहाँ पे जस्ट एक पास स्टेटमेंट लिख लीजिए। तो मैंने यहाँ पर एक पास लिख लिया हुआ है। तो ये बहुत ही सिंपल सा एक ब्लूप्रिंट रेडी हो चुका है। इसकी हेल्प से हम लोग यहाँ पर डॉग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे क्लास की बॉडी से बाहर आ चुका हूँ और मैं यहाँ पर D1 एक वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ जिसके अंदर यहाँ पे क्लास नेम इस तरीके से लिख रहा हूँ। तो हम लोग ऐसा बोलेंगे कि जो D1 है एक यहाँ पर डॉग ऑब्जेक्ट हो गया है, और इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर D2 भी क्रिएट कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो और भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और अभी आप इसको रन करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं देगा। तो हम लोग ऐसा बोलेंगे यहाँ पर कि यहाँ पे जो D1 है एक डॉग ऑब्जेक्ट है और D2 जो है एक डॉग ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे D1 के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर अभी के लिए कोई भी डेटा नहीं है और ना ही कोई फंक्शन है। और इसी तरीके से यहाँ पे D2 के अंदर भी देखेंगे तो यहाँ पर कोई डेटा नहीं है, कोई फंक्शन भी नहीं है। तो फंक्शन को अभी तो हम लोग छोड़ते हैं, अभी के लिए हम लोग ये देख लेते हैं किस तरीके से यहाँ पे डेटा को ऐड करना होता है। तो सपोज कि मुझको यहाँ पर जो D1 है उसके अंदर नेम, एज, कलर ऐड करना है, और D2 के अंदर भी यही सेम प्रॉपर्टीज ऐड करना है। तो यहाँ पे देखिए सिंटेक्स क्या होता है, अगर आपको ऐड करना है तो सिंटेक्स ऐसा होता है यहाँ पर ऑब्जेक्ट नेम डॉट प्रॉपर्टी नेम इक्वल टू वैल्यू, ये होता है यहाँ पर सिंटेक्स। तो ऑब्जेक्ट नेम क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे D1 जो हो गया ये ऑब्जेक्ट नेम है, D2 क्या हो गया ऑब्जेक्ट नेम है, ठीक ना। तो ये सब ऑब्जेक्ट है। तो अगर आपको मान लीजिए कि D1 के अंदर यहाँ पे नेम ऐड करना है तो कैसे करेंगे आप, D1 डॉट नेम इक्वल टू, और यहाँ पे वैल्यू, जो नेम का वैल्यू आप ऐड करना चाहते हैं। तो सपोज कि मुझको यहाँ पे D1 का जो नाम है उसको टॉमी रखना है, तो यहाँ पे मैंने टॉमी लिख दिया हुआ है। D1 डॉट एज, मान लीजिए कि यहाँ पे जो D1 है उसका एज 2 है तो मैंने यहाँ पे 2 कर दिया है। और इसी तरीके से आप यहाँ पे कलर भी ऐड कर सकते हैं। तो सपोज कि मैंने यहाँ पर कलर ऐड कर दिया वाइट। तो अभी के लिए देखेंगे जो D1 है इसके अंदर यहाँ पे 3 प्रॉपर्टी आ चुका है। तो D1 के अंदर यहाँ पे 3 प्रॉपर्टी आ चुका है, नेम, कलर और एज। और ध्यान रखना जो भी प्रॉपर्टी होता है उसका वैल्यू भी होता है। यहाँ पे वैल्यू क्या है नेम का वैल्यू है यहाँ पे टॉमी, कलर का वैल्यू क्या है, कलर का वैल्यू है यहाँ पे वाइट, और इसी तरीके से एज का वैल्यू क्या है 2 है। लेकिन अभी हम लोग बात करें D2 का, तो D2 के अंदर यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी नहीं ऐड हुआ है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे D2 के अंदर भी प्रॉपर्टी ऐड कर लेते हैं। सेम इसी तरीके से यहाँ पर यही सेम कोड को कॉपी करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, बस यहाँ पे D1 के जगह पे यहाँ पे D2 रखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे D2 रखा हुआ है। सपोज जो यहाँ पे D2 है उसका यहाँ पे जो नाम है और टॉमी नहीं है, इसका नाम क्या है कुत्ता। एज मान लो इसका है 5 ईयर्स, और यहाँ पे इसका कलर क्या है, इसका कलर मान लीजिए है पर्पल। तो अभी आप देख सकते हैं जो यहाँ पे दोनों डॉगी है अपने पास, D1 और D2 दोनों के अंदर यहाँ पे 3-3 प्रॉपर्टी आ चुका है। तो अगर मान लीजिए कि आपको जो प्रॉपर्टी है उसको एक्सेस करना है, उसको देखना है, तो सिंपल डॉट का यूज करने वाले हैं। तो कोई पूछता है आपसे कि जो D2 है उसका नाम क्या है, तो आप सिंपल क्या बोलेंगे, D2 डॉट नेम। और देखिए मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ। आप चाहे तो इसको वेरिएबल के अंदर स्टोर भी कर सकते हैं, क्योंकि जो D1 डॉट नेम है एक वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, तो आप उसको कहीं स्टोर भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे D1 डॉट नेम क्या आ गया है,
टॉमी आ गया है, लेकिन अगर हम लोग d2.name देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसका नाम यहाँ पे कुत्ता दिखाई दे रहा है। लेकिन आप एक प्रॉब्लम देखेंगे यहाँ पर। प्रॉब्लम ये है कि ये जो कोड है जहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी ऐड कर रहे हैं, तो उसको देखेंगे तो मुझको यहाँ पे रिपीट करना पड़ रहा है। यहाँ पे d1 है, यहाँ पे d2 है, और बाकी सब कुछ यहाँ पे सेम ही है। तो जब भी कोई रिपीट करना पड़ता है इतना अच्छा लगता नहीं हमें, और इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हर समय फंक्शन डिफाइन करते हैं।